जो इनमें से टीवी पे आए कहे जी इमरान खान ने बिजली बढ़ा दी, कोई कहे इसने कोई गैस बढ़ा दी, कोई कहे आटा बढ़ा दिया, तो मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, सच नहीं छुपता। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपको याद हो तो पता होगा कि एक कागज अपने पॉकेट से निकालकर पाक जनता के सामने लहराते हुए इमरान खान ने कहा था कि अमेरिका राजदूत ने हमें हटाने के लिए विपक्ष को यही लेटर लिखा था और देश के गद्दार विपक्ष अमेरिका के तलवे चाटने लगे और हमें साजिश के तहत हटा दिया। इसलिए इन गद्दारों को आप मत छोड़ना, क्योंकि ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान आज़ाद मुल्क बने। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में घूमते हुए इमरान खान ने भीड़ से यही बात बोली और अपने पॉकेट से कागज निकालकर लहराया और कहा कि यही इसमें लिखा है। लेकिन सत्ता से हटे तो मुश्किलों का दौर शुरू हो गया और अब उसी कागज को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खबरों की माने तो पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इमरान पर एक बड़ा बयान देकर सनसनी फैला दी है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी चैनल पर खुलासा किया कि इमरान की पार्टी पीटीआई ने साजिश के लिए मनगढ़ंत आरोपों के लिए अमेरिका से माफी मांगी है। न्यूज टीवी को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सरकार के पास इस बात के सबूत हैं कि पीटीआई ने अमेरिकी डिप्लोमेट डोनाल्ड लू से माफी मांगी है। खान पहले भी अपनी सभाओं में अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे थे, अब गलतियों के लिए माफी मांग रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी खुलासा किया कि इमरान खान ने अमेरिका को मैसेज भेजकर संबंध सुधारने की ख्वाहिश जाहिर की है। इसके साथ ही साथ रक्षा मंत्री ने इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी के बारे में वायरल हो रहे ऑडियो को लेकर भी खुलकर बात की और कहा कि अगर पीटीआई को लगता है कि ऑडियो के साथ छेड़खानी की गई है तो वो इसकी फॉरेंसिक जांच के लिए अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि इमरान खान अब पाकिस्तान के संवैधानिक इंस्टीट्यूट्स को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें आरोप लगाने में शर्म आनी चाहिए। अतीत में हमने भी संस्थानों की आलोचना की, लेकिन कभी आरोप नहीं लगाया। इमरान खान जब तक सत्ता में थे उन्हें सब कुछ पसंद था, लेकिन वो इनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। 6 जून को रैली को संबोधित करते हुए इमरान खान ने डोनाल्ड लू को बर्खास्त करने की मांग की थी। साथ ही पाकिस्तानी सेना पर तंज कसते हुए कहा, हम न्यूट्रल से पूछते हैं जब आपका काम देश की रक्षा करना है और पता चला कि डोनाल्ड लू ने इमरान खान को बाहर करने की साजिश रची, तो क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि न्यूट्रल रहने की जगह साजिश को रोके? लेकिन इमरान खान रोकने के बजाय इस झूठ को आगे बढ़ाकर अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। लेकिन भांडा फूट गया और इमरान खान पकड़े गए और उनकी इस झूठ का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उसी को लेकर नई सरकार के रक्षा मंत्री ने भी हमला कर इमरान खान की लताड़ लगाई। अब जरा सुने, 3.5 साल में पाकिस्तान में आटे, हमारे दौर में आटा कितना कीमत बढ़ी? 3.5 साल में 326 रुपए। 20 केजी का जो आटे का थैला है हमारे दौर में वो बढ़ा 326 रुपए 3.5 साल में। 2 महीने में, इनके दौर के 2 महीने में आटा कितना बढ़ा? 422 रुपए। आटा बुनियादी चीज और महमूद खान मुझे कह रहे हैं कि पख्तूनख्वा में उससे भी महंगा है, पंजाब से ज्यादा महंगा है। अब दूसरा सुने, चावल, बासमती चावल, 1 केजी चावल हमारे दौर में बढ़ा 3.5 सालों में 40 रुपए। इनके 2 महीने में 55 रुपए बढ़ा है। 2 महीने में। घी, अब जरा ये सुने, घी हमारे दौर में 1 लीटर 3.5 साल में घी कितना बढ़ा है? 213 रुपए।
इनके 2 महीने में घी कितना बढ़ा है? 200 रुपया, 200 रुपया बढ़ा है। 200 रुपए पर केजी, हाँ केजी। अच्छा जी आगे आ जाए। सब्जियां और फल हमारे दौर में 1 केजी सब्जियां और फल 1 केजी हमारे दौर में 3% बढ़े। इनके 2 महीने में 27% बढ़े। आगे आ जाए। अब जरा ये सुने, पेट्रोल 1 लीटर हमारे 3.5 साल में 56 रुपए 90 पैसे बढ़ा। 3.5 सालों में इनके 2 महीने में कितना बढ़ा है? 60 रुपए, 60 रुपए बढ़ गया 2 महीने में। लेकिन एक लीटर फजल रहमान कितना बढ़ा है? हमारे जमाने में 1 लीटर फजल रहमान 50 रुपए 70 पैसे बढ़ा है। इनके 2 महीने में 60 रुपया फजल रहमान बढ़ गया। और ये जो भी मेरी कौम को इन गर्मी में, जो अब एक तो लोड शेडिंग है, इंतहा की लोड शेडिंग है, लेकिन अब जो असल लोगों के ऊपर जो बिजली की कीमत का बम फटने लगा है, वो आप जरा सुन लें। हमने अपने 3.5 साल में 1 यूनिट बिजली 6 रुपए बढ़ाई, 6 रुपए। इन्होंने 2 महीने में बिजली 10 रुपए बढ़ाई है यूनिट। मैं ये इसलिए अपनी कौम को बता रहा हूं कि ये जो तेल और डीजल, ये हमने भी बढ़ा, हमारे ऊपर भी आईएमएफ ने प्रेशर डाला था। आईएमएफ हमें भी कह रही थी कि इनकी कीमतें बढ़ाओ, लेकिन उनमें और हमारे में, इनमें और हमारे में क्या फर्क है? इनकी जो लीडरशिप है वो बाहर बैठी हुई है, पैसा बाहर है, घर बाहर है, जायदाद बाहर है, बिजनेस बाहर है, बच्चे बाहर हैं। इनको क्या कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इनका पाकिस्तान में क्या स्टेक है? उनको क्या फर्क पड़ता है कि यहां लोग महंगाई के समुद्र में डूबेंगे? इनको क्या फर्क पड़ता है कि जब 1 लीटर डीजल और पेट्रोल 60 रुपए का बढ़ेगा 8 दिनों में, तो क्या आम आदमी की जिंदगी के ऊपर सिर्फ यही नहीं कि आपकी ट्रांसपोर्ट पे फर्क पड़ेगा, इसका हर चीज पे फर्क पड़ेगा। इसका बिजली के ऊपर, हर चीज के ऊपर पेट्रोल और डीजल का फर्क पड़ेगा। जिसकी वजह से हमने, जब हमें आईएमएफ ने कहा कि बिजली की कीमत बढ़ाओ, पेट्रोल और फजल रहमान की, तो हमने क्या किया? हमने आईएमएफ की कहने पे बजाय बढ़ाने के, हमने 10 रुपए लीटर कीमत कम की।